हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 की हिंदी बुक क्षितिज भाग 2 उसका पाठ नंबर 9 काव्य खंड का लास्ट पार्ट है। ये संगतकार कविता ये आज हम पढ़ने वाले हैं और इनके कवि का नाम है मंगलेश डबराल। तो कवि संगतकार किसे बताया है? कवि संगतकार कहते हैं कि जो सहायता करता है। संगतकार का मतलब तो सहायता करता है, यानी कि किसी भी बड़े काम को करने के लिए या छोटे काम को करने के लिए जो उसके पीछे जो उसके साथ में जो कार्य करते हैं उनको संगतकार कहा है। जैसे गाना गाते हैं, इस कविता में गाने का ही है। जैसे गाना गाते हैं तो उसके पीछे जो एक और व्यक्ति गाने वाला होता है उसे संगतकार कहते हैं। क्रिकेट खेलने वाला हो तो क्रिकेट खेलने वाले कप्तान के अलावा और भी तो खिलाड़ी होते हैं, तो वो खिलाड़ी उनके योगदान तो देते हैं कार्य में, तो वो खिलाड़ी क्या हुआ? सहायता करने वाले संगतकार। और ऐसे और कार्य जो स्कूल में शिक्षा लेते हैं तो एक मेन आदमी कौन होता है? प्रिंसिपल। और उसके नीचे कार्य करने वाले लोग कौन है? अध्यापक। तो वह अध्यापक क्या हुआ? संगतकार। बैंक में कर्मचारी मैनेजर के नीचे जितने भी कार्य करते हैं वो सारे क्या हुए? संगतकार। और युद्ध करते हैं तो सेनापति के नीचे जो योद्धा होते हैं वो संगतकार। इसी प्रकार संगतकार का मतलब हुआ कि जो महान कार्य या कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें जो सहायता करने वाले लोग होते हैं उससे संगतकार कहा है। तो देखो, मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती है वे आवाज़ सुंदर कमज़ोर कांपती हुई थी। मतलब मुख्य गायक जब चट्टान जैसी यानी भारी आवाज़ में या तेज आवाज़ में जब अपनी आवाज़ को तेज करके गाता है तो उसके पीछे जो सुंदर सी कमज़ोर धीरे धीरे वो आवाज़ आती है वो कौन हुआ? संगतकार होता है। वे मुख्य गायक का छोटा भाई कह सकते हैं उसे, यानी मुख्य जो गायक होता है उसके छोटे भाई को हम उसे कह सकते हैं। उसका शिष्य भी हम उसे कह सकते हैं, यानी कि संगतकार उसका छोटा भाई भी हो सकता है, उसका शिष्य भी हो सकता है, और पैदल चलकर कोई दूर का रिश्तेदार भी हो सकता है, यानी कि पैदल चल के आया है कि मैं तुमसे संगीत सीख रहा हूँ, तो रिश्तेदार भी हो सकता है। मुख्य गायक की गरज में वे अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से, यानी मुख्य गायक जो गायकार होता है उसकी आवाज़ में, उसकी तीव्र आवाज़ में वे अपनी गूंज मिलाता आया है, यानी पुराने समय से ही गायक के पीछे एक संगीतकार जो गीत गाने वाला होता है वो अपनी आवाज़ प्राचीन काल से गाता हुआ आ रहा है। गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो जाता होता है, जब गायकार अपने ले और तानों के द्वारा आवाज़ को जटिल बहुत लंबा लेके चला जाता है और उसमें खो जाता है, वापस उससे आया नहीं जाता, यानी इतनी ऊंची लेकर चला जाता है तो फिर नीचे आने में उसे थोड़ा सा भारीपन होता है, कमज़ोरी महसूस होती है, तब वो संगीतकार उसे सहायता प्रदान कर देता है। ऐसी ही ये एक उदाहरण और है। अपने ही सरगम को लांग कर चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में, यानी अपने सरगम को लांग कर अपने स्वरों को इतना ऊपर ले जाता है। इसका अर्थ और इसका अर्थ एक ही है। जटिल तानों के जंगल में सरगम को लांग कर मतलब इतना दूर चला जाता है गीत गाता हुआ, अपने लेओ को, अपने स्वरों को ऊपर देकर चला जाता है, तो फिर वापस उससे कठिन आया जाता है, वो भटकता हुआ नज़र आता है। तब संगीतकार ही स्थाई को संभाले रहता है, यानी मेन कड़ी को, तान को वो वापस अपने स्वरों के द्वारा उस गीत में, उस तान में लेकर आ जाता है। संगीतकार ही स्थाई को संभाले रहता है। जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छुटा हुआ सामान, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वे नौ सीखिया था। नौ सीख यानी जिसने अभी सीखना आरंभ किया है। जब कोई बच्चा कोई नया काम सीखना आरंभ करता है तो वह पीछे कोई बात भूल जाता है, तो उसे जैसे
हम उसे वापस सिखाते कि नहीं बेटा वो भूल गया है, वैसे ही वह संगीतकार उस गायक का पीछे छूटा हुआ स्वरों को याद दिलाता है। तार सप्तम में जब बैठने लगता है उसका गला, प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साह अस्त होता हुआ। तार सप्तक यानी सारे गामा पध नी सा, ये तार ये संगीत के स्वर है, इनके द्वारा ही संगीत को सीखा जाता है। तो इन सप्तकों को जब ये गाता हुआ गाने लगता है तो उसका गला बैठ जाता है, उसकी प्रेरणा उसकी साथ छोड़ देती है, उसको उत्साह गिरता हुआ नज़र आता है, मतलब उसका स्वर बिखरता हुआ नज़र आता है। तब आवाज़ से राख जैसा कुछ गिरता हुआ, राख जैसा घुसता हुआ यानी बूझता हुआ स्वर, यानी स्वर नीचे गिरता हुआ नज़र आता है। तभी मुख्य गायक को ढांढस बधाता। मुख्य गायक को ढांढस कौन बताता? संगीतकार। संगीतकार पीछे से आवाज़ को ऊपर उठाता हुआ उस तान को सही कर देता है। कहीं से चला आता है संगीतकार का स्वर, कभी कभी वे यूं ही देता है उसका साथ, मतलब कभी कभी तो गीतों के साथ साथ में वो ऐसे ही उनको सहायता प्रदान करता है, लेकिन जब उसको खास ज़रूरत होती है, वो तानों को ऊपर लेकर चला जाता है, तो उस आवाज़ को वापस खींचने के लिए भी वो साथ देता है। सॉरी, ये बताने के लिए कि वे अकेला नहीं है, वह ये बताना चाहता है अपने उस गायकार को कि तू अकेला नहीं है, तू कहीं कोई स्वर को छोड़ेगा या कहीं तेरी आवाज़ भारी होगी तो मैं उसको संभाल लूँगा। और ये कि फिर से गाया जा सकता है। वे अपने स्वरों से उस गीत को इस प्रकार पकड़ लेता है कि वो गीत वापस गाया जा सकता है और गाया जा चुका राग है। और उसकी आवाज़ में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है या अपने स्वर को ऊंचा न उठाने की जो कोशिश है, उसकी आवाज़ में, किसकी? संगीतकार की आवाज़ में एक हिचक साफ सुनाई देती है। हिचक का मतलब संकोचपन। वह किसी भी गायकार के पीछे गाता है तो उससे ऊपर कभी आवाज़ नहीं करता है संगीतकार, मतलब कि गायकार के नीचे वह अपनी आवाज़ को रखता है, धीरे रखता है, तेज नहीं कर सकता है। या अपने स्वर को ऊंचा न उठाने की जो कोशिश है, मतलब अपने स्वर को ऊंचा नहीं उठाता है, उठा तो सकता है, ऐसा नहीं है कि वे विफल है, मतलब असफल है। वे असफल है यानी गा नहीं सकता, वे गा तो सकता है लेकिन उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए, यानी वे उनकी इज्जत करता है, उसकी इंसानियत है कि वे अपनी आवाज़ को आगे नहीं बढ़ाता है, क्योंकि आगे बढ़ाने पर उन गायकार की महत्ता कम हो जाती है और फिर उनकी इस संगीतकार की महत्ता बढ़ जाती है, तो वह ऐसा नहीं करना चाहता, इसलिए अपनी आवाज़ को कभी वे ऊपर नहीं उठाता है। तो आप सभी उसे विफल मत समझे, असफल मत समझे, क्योंकि वे उनकी मनुष्यता समझा जाइए, क्योंकि वे उनकी इज्जत करता है, वह उसकी इंसानियत आता है। इस प्रकार कवि ने संगीतकार कविता की लिखी और हमने इनके अच्छी तरह से भाव को समझ लिया है। अगले वीडियो में हम इनके क्वेश्चन आंसरों को करेंगे। आशा करती हूँ आप सभी को अच्छी तरह से इनको भाव अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।